2024 में मुसलमान किसकी सुनेगा? मोदी की सुनेगा, राहुल की सुनेगा, अखिलेश की सुनेगा, ओवैसी की सुनेगा या फिर भड़काऊ मौलानाओं की सुनेगा? मुसलमान को अपने पाले मिलाने की सियासत पूरी तरह शुरू हो गई है। अब तक जो ओवैसी सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते थे, अब वो नए इक्वेशन पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है एमडीए। ओवैसी को भरोसा है कि ये इक्वेशन काम कर गया तो पहली बार वो मजलिस की पतंग को विधानसभा चुनावों में और 24 के बैटल ग्राउंड में भी उड़ा सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव होगा? क्योंकि इस बार टीम मोदी ने भी मुसलमानों को लेकर बड़ा प्लान बनाया है और मुसलमानों का एक धड़ा मोदी को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी को भी मुसलमानों से कुछ कहना है। मुस्लिम वोट बैंक के इकोसिस्टम की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। ओवैसी किसके टीम बी हैं? मोदी के, राहुल के, केजरीवाल के, केसीआर के, नीतीश के, या ओवैसी की अपनी खुद की ए टीम है जो लगातार मजलिस की पतंग को उड़ाने पर काम कर रही है, सियासी फुटप्रिंट को बढ़ाने में लगी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दरअसल ओवैसी का कोई प्लान बी नहीं है। जो बातें सामने आ रही हैं, ओवैसी अपनी टीम ए को ही मजबूत करने में लगे हैं, नया सिलेक्शन कर रहे हैं, नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की सियासत को लेकर कई सवाल रहते हैं, जैसे क्या ओवैसी की टीम में सिर्फ मुसलमानों की एंट्री है? क्या ओवैसी की सियासत में हिंदू फिट नहीं बैठते? क्या ओवैसी की टीम में मौलानाओं की एंट्री है? क्या ओवैसी की टीम में तौकीर रजा की भी एंट्री है? क्या ओवैसी की टीम में मदनी फैमिली की भी एंट्री है? इसका जवाब है, ओवैसी की टीम में मुसलमानों की एंट्री तो है, लेकिन इसमें तौकीर रजा जैसे मौलानाओं की कोई एंट्री नहीं है, न ही मदनी फैमिली की एंट्री है। मदनी फैमिली फुल मजहबी छवि वाली है और इनकी अपनी टीम है जो खुलकर कहती है वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ती है। ओवैसी की टीम में तौकीर रजा जैसे मौलानाओं की एंट्री क्यों नहीं है, वो बताएंगे। लेकिन पहले ओवैसी नया क्या कर रहे हैं वो सुनाएंगे। कि अब हम बहुत रो लिए, 50-60 साल आपने कांग्रेस को कभी वोट दिया तो कभी भाजपा को दिया, आपने बीजेपी को दिया, फिर आपकी आंख में आंसू जारी रहते हैं, आपको तकलीफ होती रहती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, आप सिर्फ चुनाव में वोट डालेंगे और फिर 5 साल तक हम रोते रहेंगे क्या? मैं आपसे ये बताने आया हूं कि जिन पार्टी के लीडर्स ने, जिन पार्टियों ने हमको रुलाया है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप मुत्तहिद हो जाओ, अपने नेता को मनाओ, एक हो जाओ, तो आप देखेंगे कि जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर किया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हम पर जुल्म बरसाया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हमारे खून की होली खेली, जिन्होंने दलितों को, मुसलमानों को और कमजोरों को, चाहे वो कमजोर हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, उनका हक नहीं दिया, तो याद रखिए जब तक कमजोर से इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। जब तक कमजोरों को उनका हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई सत्ता में खामोशी से नहीं बैठ सकेगा। पहले ओवैसी की पॉलिटिक्स शुद्ध रूप से हिंदू वर्सेज मुसलमान की थी। ओवैसी सिर्फ मुसलमान मुसलमान चिल्लाते थे, कभी कभी हिंदुओं की पिछड़ी जाति और दलितों की बात करते थे। लेकिन अब भाईजान ने नए इक्वेशन का ऐलान कर दिया है। इस इक्वेशन का नाम है M+D+A, मतलब M से मुसलमान, D से दलित और A से आदिवासी। इस इक्वेशन पर काम करने की रणनीति का ऐलान राजस्थान के अपने 2 दिन के दौरे पर भाईजान ने कर दिया है। एक बात को मैंने महसूस किया कि उस हर मुकाम पर हमने देखा, मैंने देखा कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनका कोई नेता नहीं है, इनके पास इनका कोई नेता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई वोट डालता है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी वोट डालता है।
मगर आज आपको इस बात को समझाने के लिए भी आया हूं कि जब तक ये कमजोर समाज इस बात को महसूस नहीं करेंगे और एक तय नहीं कर लेंगे कि हम वोट डालते आए हैं मगर अब हमको वोट लेना पड़ेगा, और जब आप वोट लेने की बात करेंगे तब आप अपने दरमियान से किसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। अब ओवैसी क्यों मुसलमान भाई के साथ साथ हिंदू भाई कर रहे हैं? क्यों मुसलमान दलित आदिवासी समीकरण की माला जप रहे हैं? तो वो भी समझ लीजिए। दरअसल ओवैसी को समझ में आ गया है, मुसलमानों की बात तो वो करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, भीड़ भी जुटा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के 14% वोट भी उन्हें नहीं मिल पाते। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के परफॉर्मेंस पर बस गौर कीजिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 38 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, खूब प्रचार किया था, लेकिन उन्हें मुसलमानों के सिर्फ 0.2% वोट मिले और सभी की जमानत जब्त हो गई। लेकिन 2022 में मजलिस ने 100 कैंडिडेट उतारे और 22 लाख से अधिक वोट हासिल किया, जो पहले मिले वोटों की तुलना में काफी ज्यादा थे। ओवैसी की पार्टी को 2017 में जहां 0.2% वोट मिले, वहीं 2022 में उन्हें 0.4% वोट मिले, लेकिन इस बार 100 में से 99 पर जमानत नहीं बची। लगभग यही हाल दूसरे सूबों में भी था और इन पर इसीलिए आरोप लगते रहे हैं, न ये जीतते हैं और न जीतने देते हैं, मुसलमानों का वोट बांट लेते हैं। इसीलिए ओवैसी अब खुलकर मुस्लिम हिंदू दलित और हिंदू आदिवासी की बात कर रहे हैं। और राजस्थान में जब वो बाड़मेर में पहुंचे तो उनके मंच पर दलित नेता उदाराम चौधरी नजर आए। इस मंच से ओवैसी ने जुनैद नसीर का जिक्र किया तो दलित जितेंद्र मेघवाल की हत्या पर भी जमकर गरजे। राजपूतों से सबक हासिल करना पड़ेगा। जब राजपूत अपनी नेता को बनाते हैं, कोई उनका नेता भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब जाटों का नेता कांग्रेस में होता है और बीजेपी में होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब इन समाजों का बड़ा बड़ा नेता हर पार्टी में मौजूद है, मगर जब दलित खड़े होकर कहता है कि मैं मेघवाल को अपना नेता बनाऊंगा, जब मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ ओवैसी जो बात कह रहा है कि राजस्थान में मुसलमानों का नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं? बनाओ अपने नेता को। क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? ये नेता आपके दरमियान से उठेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं है। आप कोई जमीन के नीचे से निकल कर नहीं आएगा, वो तुम्हारे दरमियान से उठेगा। उसको तुमको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघवाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई मैका लाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघवाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनैद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा। क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है। वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है। राजस्थान में ओवैसी का 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान है। ओवैसी जानते हैं कि अकेले मुसलमान नाम के चने से भाड़ नहीं फूटने वाला, इसलिए उनकी जुबान पर दलित आदिवासी के साथ साथ मुसलमान है। ओवैसी राजस्थान में मुसलमानों को लेकर नया समीकरण फिट कर रहे हैं। इधर यूपी में मौलाना ब्रिगेड अलग से एक्टिव है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को लेकर नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था,
वो बम आज कहाँ चला गया, वो अब क्यों नहीं फट रहा है। अगर मुसलमान वो बम फोड़ रहा था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आज वो सबसे ज्यादा परेशान है। आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान न उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्त हुकूमत पे बैठे हुए हैं, इसीलिए आज कहीं बम नहीं फट रहा है। मुसलमानों को मोदी, योगी और संघ से डराने, भड़काने, वोट जुगाड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और ये 24 तक चलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में चलेगा, नगर निकाय के चुनाव में भी खूब चलेगा। लेकिन मुसलमान क्या करेगा? क्या ओवैसी पर भरोसा करेगा या भड़काऊ गैंग के इशारे पर काम करेगा? इसका जवाब लखनऊ में शिया महासम्मेलन से आया। मुसलमानों से मोदी को क्या शिकायत है, वो शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद ने बताया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महरूम अगर कोई कौम है तो वह शिया कौम है, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं और मुसलमानों में सबसे पसमानदा शिया, क्योंकि हम तक कोई भी गवर्नमेंट का पैकेज नहीं पहुंचता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी हम शियों तक नहीं पहुंचती है। हमारे नौजवान कसरत से बेरोजगार हैं, हमारे जो जरदोज हैं वो तकरीबन फाका कशी का शिकार हैं। लिहाजा हमने ये जलसा इसलिए बुलाया है कि अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाएं और अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाएं। जब मैं पहली मरतबा यहाँ के वज़ीर आज़म मोदी साहब से मैं मुलाकात की और उस वक्त कहा कि भाई आप तवज्जो कीजिए हमारी तरफ, मुसलमानों की तरफ ख़ास तौर से और हमारी कौम की तरफ ख़ास तौर से, तो उन्होंने जवाब दिया था, वो जवाब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उनका जवाब ये था कि मुझे खुद शिकायत ये है कि मुझसे शिकायत नहीं की जाती। अगर मुझसे शिकायत की जाए, मुझ तक शिकायत पहुँचाई जाए तो मैं उसका हल पेश करूँ। तो ये जलसा उसी लिए है कि जो हमारी शिकायतें हैं उन तक पहुँचें ताकि उन शिकायतों का वो हल करें। लेकिन जब कल्बे जब्बाद ये कह रहे थे, ठीक उसी वक्त मुंबई में हिंदू आक्रोश मोर्चा सड़कों पर लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर आक्रोश दिखा रहा था। जिसकी बात न ओवैसी करते हैं न तौकीर रजा। जो महामोर्चा निकाला गया है हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता खुद मौजूद है यहाँ पर। इस मोर्चे का फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अपना जो नेतृत्व है वो करते हुए उनसे बात करते हैं। बरेली के बड़े मौलाना हैं, तौकीर रजा उनका नाम है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र हो गए हैं, आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हैं, मुसलमानों पे अत्याचार पूरे देश में हो रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी का ध्यान हर एक के ऊपर है। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं देश के 135 करोड़ जनता की सेवा करना आया हूँ। वो किसी व्यक्ति विशेष या मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। और हमें विश्वास है मोदी जी के ऊपर, इस देश की सरकार के ऊपर कि जन आक्रोश मोर्चा जिस विषय पे निकाला गया है इसकी सरकार दखल लेगी। ओवैसी जहाँ कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मुसलमान खतरे में है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या कहेंगे? राजस्थान में भी गए तो वही बात बोल रहे हैं। वापस का है कि हम लड़ाई भाइयों के खिलाफ भी लड़ते, अपने परिवार के साथ जहाँ हक की बात आती है हम लड़ते, तो ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे। जो गतिविधियाँ गलत तरीके से हो रही है उसे रोकने के लिए कानून बने, इसके लिए हमारी लड़ाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।